एलपीए इंडिपेंडेंट हार्ट अटैक रिस्क है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था और योगेश ने कमेंट किया है आपका लेवल कितना है। मेरा लेवल है 4.5 mg/dl और दूसरे यूनिट में बताऊं तो 11.5 nmol/L नैनोमोल। ओके, तो देखो जितना कम है उतना अच्छा है, बट क्या हम इसको कम ज़्यादा कर सकते खुद से? डाइट से, एक्सरसाइज से, फास्टिंग से नहीं कर सकते इसको कम ज़्यादा। अगर आप फैट इंटेक ले रहे हो तो आपको लग सकता है कि इसका लेवल बढ़ जाएगा, कम होगा, कुछ नहीं होगा। पॉलीअनसैचुरेटेड फैट थोड़ा सा इसका लेवल कम कर सकते, बट वो थोड़ा बहुत थोड़ा होता है क्योंकि इसका ग्राफ पूरा स्क्यू है। मतलब 150 के बाद वाले जो लोग हैं, mg/dl में बात कर रहा हूँ मैं, ये है 20% और बाकी के पूरे 80%, तो इनका 150 से ज़्यादा है। तो कम करोगे 5%, 10%, जैसे कि नाइसिन से कम होता है, ओके, और बहुत सारे इनिबिटर से उससे कम होता है, तो उससे 20-30% कम होता है। बट इनका अगर कम करना है तो बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा। एलपीए के वजह से थ्रोम्बोजेनेसिस का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि वो फाइब्रिन का डिग्रेडेशन होने नहीं देता। फाइब्रिन क्या होता है? जो भी क्लॉट फॉर्म होता है ना, उसके ऊपर की चादर होती है, ये उसके ऊपर का नेट होता है ये। ओके, प्लास्मिनोजन को ये कंपटीशन देता है, कॉम्पिटिटर इनिबिटर है ये उसका, उसके वजह से। अभी मुझे एक बात बताओ, ये एलपीए लेवल्स अगर कम है, ज़्यादा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ये एलपीए लेवल्स क्लॉट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि ब्लीडिंग रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनके वजह से आपकी एज पहले थी 30, अब बन गई है 60। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से है कि आपको अभी हार्ट अटैक, आप तब तक जियोगे जब तक आपको हार्ट अटैक नहीं आता, या हार्ट डिसीज नहीं होता, या कोरोनरी आर्टरी डिसीज नहीं होता, यानी कि इससे एक्चुअल में आपका एज बढ़ गया है। तो इसकी चिंता आपको करनी है 60 साल के बाद, अगर सही तरीके से जी रहे हो तो। एलपीए के वजह से इन्फ्लामेशन बढ़ सकता है क्योंकि उसके अंदर के फॉस्फोलिपिड ऑक्सीडाइज होते हैं। थ्रोम्बोजेनेसिस के बारे में तो मैंने बता ही दिया है आपको, और एलटीए से जो रिस्क आता है वो भी बढ़ जाता है। तो इसको कम करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट अभी बहुत सारे डीएनए बेस्ड, आरएनए बेस्ड दवाइयाँ निकाल रहे हैं। ओके, तो डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप आपकी लाइफस्टाइल और डाइट और एक्सरसाइज को ठीक रखो तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम इससे बढ़ जाता है जब ओबिसिटी और ओबिसोजेनिक जो एनवायरनमेंट है हमारा, ये मिक्स हो जाता है। ओके, तो इन्फ्लामेशन कम करो किसी और तरीके से, एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट से और नॉर्मल डाइट से। यू आर वॉचिंग